नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी डेयरी टेक्नीशियन से संबंधित मटेरियल के पीडीएफ हैं हमारे यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। क्रीम सेपरेटर जो होता है उनकी डिस्क के बीच जो है गैप कितना होता है, ये पूछा गया है। 0.3 से 1 mm तक होता है। द नंबर ऑफ डिस्क इन ए क्रीम सेपरेटर में रेंज फ्रॉम, उसके बीच जो डिस्कों की रेंज होती है 10 से 250। द आरपीएम ऑफ डिस्क बॉयल इन क्रीम सेपरेटर के अंदर जो आरपीएम पूछे गए हैं 5500 से 6000 आरपीएम। The closing of cream separator takes place in the fat content in cream is above 55 से 60%. The angle of inclination of boil disk in a cream separator, very important question है। क्रीम सेपरेटर के अंदर जो बाउल होता है, कटोरी, उसके डिस्क जो होते हैं उनका एंगल पूछा गया है और ये एंगल होता है 45 से 60 डिग्री, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the only physical process of removing bacteria and spores from milk, bacterifugation process is mainly useful in preparation of the flowing product cheese. The sludge that comes out from the bacterifuse is called bacterifugate. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द टेम्परेचर एम्प्लॉयड फ्रॉम द इनएक्टिवेशन ऑफ द स्पोर्स एंड अदर बैक्टीरिया इन द बैक्टोथर्म्स प्रोसेस, इसके लिए टेम्परेचर होता है 130 डिग्री। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन द डेयरीज इज बाथ प्रोसेस। स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसके लिए बैच प्रोसेसिंग जो है कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द पर्पस ऑफ यूजिंग ट्राईपर्पस क्रीम सेपरेटर, इसका यूज सभी के लिए क्या आता है? सेपरेशन ऑफ मिल्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क, क्लैरिफिकेशन ऑफ मिल्क, एडजस्टमेंट ऑफ वन मोर और ऑफ द मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स टू ए नॉमिनेटेड लेवल इन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन, ये ध्यान रखना है। द मेनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन का जो मेनली ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू कंप्ली विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द कॉमन मेथड एम्प्लॉयड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, ये होता है पियर्सन स्क्वायर मेथड। स्टैंडर्डाइजेशन का कॉमन मेथड जो है पियर्सन स्क्वायर मेथड। द प्रोसेस इन विच फैट globules in the milk are broken down to size small enough to prevent the formation of a cream layer is called homogenization. समांगीकरण कहते हैं इसे हिंदी में, होमोजिनाइजेशन जो इसे समांगीकरण कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए, द विच साइज ऑफ द फैट ग्लोबुलस डज नॉट राइज टू द टॉप ऑफ द मिल्क ड्यूरिंग स्टोर्ड कंडीशन लेस देन 2 माइक्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मेजर फंक्शन ऑफ द प्री हीटिंग, इसका जो है बोथ क्लैरिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसका सही हो जाएगा, इसका दोनों स्टैंडर्डाइजेशन और क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट है, विच इक्विपमेंट यूज फॉर प्री हीटिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की प्री हीटिंग के लिए, यानी कि ट्यूबलर हीटर और प्लेट हीटर जो है यूज़ किए जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्लेट हीट एक्सचेंजर हैं उनका ज़्यादातर यूज़ जो है अपने करते हैं स्टरलाइजेशन जो होती है, पास्चुराइजेशन, उसके लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डायमीटर रेंज इन द इंटरनल ट्यूबलर कूलर कंस्टेंट ऑफ द स्टेनलेस स्टील ट्यूब जो होती हैं इसका 2.5 से 5 सेंटीमीटर। इंसुलेटर ऑफ रेफ्रिजरेशन स्टोर्स टैंक ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल बेंट इनर एंड आउटर लाइनिंग जो होती है 5 से 7.5 सेंटीमीटर इंसुलेशन की। द टर्म्स पास्चुराइजेशन हैज़ बीन
कॉइंड आफ्टर नेम ऑफ, सबसे पहले पास्चुरेशन जो है इसका था लोइस पास्चुर के नाम से है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क फर्स्ट एट्रीब्यूटेड टू जर्मनी 1886 के अंदर डॉक्टर सैक्सल्ट ने किया था। इन पास्चुराइजेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पॉइलेज, स्पॉइलेज जो है इसके लिए 85 से 90% तक जो है डिस्ट्रॉय कर देता है जो पास्चुराइजेशन स्पॉइलेज, जो स्पोर्स जो होते हैं अपने बीजाणु वगैरह। उसके बाद जो है पास्चुराइजेशन मिल्क विल नॉट क्लॉट विद रीनेट। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज यूज डिटेक्ट इंडेक्यूट पास्चुराइजेशन, एल्केलाइन फॉस्फेट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोट ऑन बॉइलिंग और MBR होता है मिथाइलिन ब्लू रिएक्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्लोंस्की वैल्यू ऑफ द घी हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन कोकोनट फैट। नेक्स्ट है आयोडीन वैल्यू इज द मेजर फ्री फैटी एसिड के लिए। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ द प्रोटीन एस्टिमेट इन मिल्क, ये होता है डाई बाइंडिंग और जेडाल विधि का भी जो है यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वसा RM वैल्यू ऐसे करके डाला हुआ है, उसके अंदर सारे ये डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच डिस्क यूज इन क्लैरिफायर इंक्रीज द एरिया अवेलेबल ऑफ द सेंटिमेंटेशन इज ए कॉनिकल, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिस्क विद हॉरिजॉन्टल 45 से 60, थिकनेस ऑफ द डिस्क 0.4 mm। उसके बाद है स्पेस बिटवीन डिस्क आर दी 0.4 से 2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इन मॉडर्न होमोजेनाइजर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रेशर इज डन बाय द न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व से जो है प्रेशर मिलता है। द ऑपरेटिव प्रेशर इन फर्स्ट स्टेज होमोजेनाइजेशन 150 बार। वाटर इज रिक्वायर्ड टू मीडियम साइज होमोजेनाइजेशन जो होता है इसके लिए जो होती है कूलिंग ऑफ पिस्टन रोड के लिए जो यूज़ किया जाता है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इन HTST पास्चुराइजेशन द टाइप ऑफ हॉट वाटर टेम्परेचर कंट्रोल इज PID कंट्रोल होती है इसके अंदर। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलर आउटपुट इज 4 से 20 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिक सिग्नल। इन HTST पास्चुराइजेशन मिल्क आफ्टर FCBT फ्लोट कंट्रोल जो वाल्व होते हैं एंड पंप पैसेज थ्रो फ्लो कंट्रोल वाल्व। देखिए इस पास्चुराइजेशन के अंदर जो है FCV वाल्व और FCBT ये दोनों लगे होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करें, द इनर एज ऑफ द मिल्क स्टोरेज टैंक शुड हैव नक्कल रेडियस एट लीस्ट 25 mm। द स्टोरेज टैंक आर यूजली ओवर कैपेसिटी देन द नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ द टैंक बाय द 15%। मिरर पॉलिश ऑफ द सरफेस ऑफ पाइपलाइन इज यूजुअली डन एट द आउटसाइड ऑफ द पाइपलाइन। नेक्स्ट है द मिल्क कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइपलाइन ऑफ 25 mm OD इन kg, ये हो जाएगा 2000 से कम। गैस्केट शुड नॉट बी एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। टेम्परेचर मेजर बल्ब शुड बी फिटेड इन पाइपलाइन एट द थ्रो इंस्ट्रूमेंट बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ये है डेयरी प्लांट मैनेजमेंट से। एरिया रिक्वायर्ड ऑफ द RMRD, ये होता है रॉ मिल्क रिसेप्शन टैंक जो होता है उसके लिए जो है 7 मीटर इंटू 10 मीटर। उसके बाद कैन वाशर के लिए एरिया 5 इंटू 5 मीटर। एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल मिल्क टैंक 10,000 जिसकी क्षमता होती है उसके लिए 3 इंटू 5 मीटर। एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल मिल्क टैंक जिसकी 20,000 लीटर क्षमता होती है उसके लिए हमें एरिया चाहिए 4 मीटर इंटू 7 मीटर। एरिया ऑफ वर्टिकल टैंक 10,000 लीटर 4 इंटू 4। एरिया फॉर प्रोसेस रूम एरिया मिनिमम 5 to 6
टाइम्स एरिया ऑफ द इक्विपमेंट। एरिया ऑफ द HTST पास्चुराइजेशन 10,000 लीटर प्रति हावर के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर। स्पेस बिटवीन टू इक्विपमेंट शुड बी, इसके बीच दो इक्विपमेंट के बीच स्पेस होनी चाहिए 1 से 1.5 मीटर। IBT रिफर्स टू आइस बैंक टैंक, ये ध्यान रखना है। ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन, और कल आपका एग्ज़ाम है, उस सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।